Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर, जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी एक पहली वीडियो में बना चुका हूं जिसमें हमने कुछ बात करी थी मेन टॉपिक पे और कुछ मेन पॉइंट्स पर, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि ये वीडियो को आप कंप्लीट समझ पाएंगे। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ जीन पियाजे। जीन पियाजे थ्योरी में हमने जाना था पहले कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है और इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये चार जो पॉइंट थे इनको मैं पहले की जो वीडियो है उसमें कवर अप कर चुका हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेज की। जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने स्टेज के बारे में बताया है, बच्चे में किस प्रकार से वो डेवलप होता है, उसकी स्टेजेस क्या क्या हैं, तो इनको आज हम डिटेल में जानेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चार स्टेजेज हैं, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज रहती हैं एक बच्चे के विकास में, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस वीडियो का पूरा सार समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग कि जिसमें कुछ बच्चे लिए गए हैं और जो साइड में आप देख रहे हैं वो जीन पियाजे हैं हमारे। तो एक छोटा बच्चा है, सेंसरी मोटर स्टेज लिखा हुआ है और ये बर्थ से 2 ईयर की होती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा किसी भी काम को या किसी भी एनीथिंग वो कुछ भी करता है तो वो सेंस के द्वारा करता है। और जो इसका टाइम पीरियड है वो होता है बर्थ से 2 ईयर। एक चीज़ और है यहाँ पर, ज़्यादातर लोग कह देते हैं 0 to ईयर। देखिए, 0 कुछ नहीं होता है। 0 का मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप ये बोलेंगे तो ये गलत होता है। आपको बोलना है बर्थ टू 2 ईयर। जैसा कि सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर की स्टेज होती है और यहाँ पर भी इसके कुछ अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर और उसके बाद आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से अप। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारी 4 स्टेजेज हैं और चारों स्टेजेज में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। इसको हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर। तो देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारी, उसका जो टाइम पीरियड है बर्थ से 2 ईयर का होता है। और दूसरी बात यह है कि सेंसरी मोटर स्टेज होता क्या है। सेंसरी मोटर में देखिए, सेंस के द्वारा बच्चा है, जो चाइल्ड है, सेंस के द्वारा अपने जितनी भी उसकी एक्टिविटी है, उसकी नीड है, वो उसको पूरा कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, सेंसेस आर टीचर्स। देखिए, बच्चा जो है उसमें क्या है, वो अपने सेंस के माध्यम से सीख रहा है। तो जब सेंस के माध्यम से सीख रहा है प्रत्येक एक्टिविटी को, तो वही इस समय जो टीचर है उसका वो सेंस है। तो सेंस ही उसका टीचर होता है। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट एक्शन की बात करूं तो कुछ रिफ्लेक्ट एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आंखों को बंद करना, पलकों को झपकना। ये जो रिफ्लेक्ट एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस उसमें पाए जाते हैं। इमिटेटिव जो बिहेवियर है, देखिए छोटा बच्चा क्या होता है कि उस समय जैसा आप उसे करेंगे ना वो वैसे ही करता है। वो नकलची बंदर की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं, नकलची बंदर भी कहते हैं, कि बच्चे के सामने अगर आपने गलत बात कही है या गलत एक्टिविटी करी तो वो गलत को वैसा ही परफॉर्म करेगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को हमेशा उसके सामने अच्छी बातों को उसके सामने परफॉर्म करें, बातें करें, अच्छी कोई भी चीज़ें जो बहुत गुड हैबिट हैं उनको परफॉर्म किया जाए, ना कि बैड हैबिट। तो इमिटेटिव बिहेवियर बच्चों में बहुत पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। अगर एक बच्चा है, इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चे के सामने आपने मोबाइल दिया या कोई बलून दिया और आपने उससे ले लिया, हटा दिया उसके सामने से, और उसमें उनने कोई रिएक्शन नहीं करा। वो अपने कोई भी जो काम कर रहा है या जो खेल रहा है या दूध पी रहा है वो अपने मस्त है उसमें। लेकिन फिर से आपने कोई सी चीज़ दी और वो
आपने जब हटाई वो रोने लगा, दैट मीन ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि वो वाली चीज़ अभी जो थी वही मुझे चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो 9 to 10 मंथ में आ जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है एक बच्चे के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और ये सेंसेस के द्वारा पूरी स्टेज जो है परफॉर्म की जाती है एक बच्चे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर की होती है। 2 से 7 ईयर की होती है। अब इस स्टेज में होता क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। इसमें कहा यह गया है कि पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे में सबसे पहले थिंकिंग डेवलप होती है। थिंकिंग डेवलप होती है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज आती है, क्योंकि वो पहले सोचता है, सोचना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो डेवलप होती है उसकी जो लैंग्वेज है। अब एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म देखिए, जो इस स्टेज का बच्चा होता है वो हर चीज को क्या करता है? सजीव समझता है। वो सोचता है कि भाई ये चीज भी जीवित है। अगर एक बात करी जाए एक एग्जाम्पल के द्वारा कि एक बच्चा है, उसकी गुड़िया आपने ले ली, ठीक है, अब आप उसे मारोगे तो उसे लगेगा कि उसको दर्द हो रहा है। आपने उसे कहते चींटी काट ली, तो आप उसे कहेंगे मैंने चींटी काट ली आपकी गुड़िया की, तो उसे लगेगा, अरे वो रोने लगेगा कि उसको भी दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो बच्चे के एनिमिज्म अभाव होता है, एनिमिज्म कि भाई उसे ये नहीं पता कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो इसलिए ये चीज उसमें पाई जाती है, एनिमिज्म। टॉय एज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमें कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, सी टैट जितने भी स्टेट के टैट हैं, कि टॉय एज किस स्टेज को कहते हैं या उसकी टाइम पीरियड क्या है, तो वो आपको बता देंगे। दिस स्टेज नॉन एज प्री चाइल्डहुड, ये जो स्टेज है हमारी प्री चाइल्डहुड के नाम से भी जानी जाती है। ईगो सेंट्रिज्म, इस समय बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। दैट मीन कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, कि वो सिर्फ किसी और के बारे में नहीं, उसे अच्छा लगना चाहिए, उसके पास होनी चाहिए कोई भी चीज़। उसका आई यानी मैं जो हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा होता है, कि बच्चा सिर्फ ये जानता है कि अगर उसके पास खाने के लिए अगर बिस्किट का पैकेट आपने दिया है, आपने उससे कहा भाई मुझे दे दो एक बिस्किट, तो वो मना कर देगा। वो सिर्फ कहेगा नहीं मेरा है ये तो मैं खाऊंगा। तो उसमें मैं वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा उस समय उसमें जो थिंकिंग है इतनी समझ डेवलप नहीं हो पाती है अच्छे से। इल्लीगल लॉजिक रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव, मतलब कहने का यह है कि बच्चा इस समय जो लॉजिक लगाता है वो इल्लीगल होते हैं। जैसे अगर मानो कि बच्चा खेल रहा है और उसके सामने से कोई भी चीज़, मान लो कि भैंस निकल गई और वहाँ पर देखा कि कोई ट्रेन आ रही है, सपोज वो ऐसी जगह पर जहाँ पर ट्रेन की पटरी है, उसका घर है, और फिर वहाँ पर भैंस उस देख रहा है, वो ट्रेन भी निकल गई, तो वो सोचने लगता है कि अरे ये भैंस की निकलने ट्रेन आती है। तो इस तरीके की वो थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग का मतलब प्रयोग करता है। तो इसलिए बोला जाता है इलीगल लॉजिक थिंकिंग होती है उसमें, यानी रीजनिंग होती है। थर्ड स्टेज हमारी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड है 7 से 11 ईयर का होता है। और ये जो स्टेज है, कंक्रीट का मीन्स होता है मूर्त। अब मूर्त का मीन्स होता है कि जो आपके सामने प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि मूर्त जो शब्द है वो मूर्ति से निकला। मूर्ति क्या होती है? किसी भी चीज की मूर्ति का मतलब है वो आपके सामने है, तो उसे हम कहते हैं कंक्रीट। ऑपरेशनल यानी ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशंस को वो कर सकता है। इस स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशन को डन कर सकता है। जैसा कि पहला पॉइंट देखते हैं, पियाजे कंसीडर द कंक्रीट स्टेज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल और ऑपरेशनल थॉट। सबसे पहली बात तो यह है कि इस स्टेज में आके वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है या लॉजिकल ऑपरेशंस करने लगता है। दूसरी बात, ये जो स्टेज है उस बच्चे में एक मेजर टर्निंग पॉइंट होती है, क्योंकि चाइल्ड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डेवलप हो जाता है इतना कि उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है, अच्छे से उसको
समझ सकता है और आपको समझा भी सकता है, लेकिन अगर आपने कह दिया अब्स्ट्रैक्ट में कोई चीज़ है और उसको समझाना है तो फिर वो वहाँ पर नहीं समझा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी चीज़ है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई और फिर पुनः उसी फॉर्म में आ गई तो उसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी भी इस स्टेज में बच्चे में आ जाती है। क्लासिफिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग कम्स। ये सारे जो हैं चीज़ें जो हैं, ये जो पॉइंट हैं बच्चे में आने लगते हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब ये है कि बच्चा वर्गीकृत करने लगता है। वर्गीकृत करने लगता है कि भाई मानो कि ये 2 ब्लॉक्स हैं, नीले नीले हैं, 2 पीले हैं या 2 लाल हैं, तो इस प्रकार से वो क्लासिफिकेशन करने लगता है। और लॉजिकल थिंकिंग तो आ ही जाती है, वो लॉजिक लगाने लगता है अपने। सीरियसन्स दैट मीन सच एज असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक ऑब्जेक्ट। सीरियसन्स का मीन्स ये है कि इस स्टेज में आके बच्चा सीरियसन यानी सीरीज में किसी भी चीज़ को अगर आप लगाने की बात करते हैं तो वो लगा सकता है। जैसे असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ये चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैथ में मोस्टली आते हैं क्वेश्चंस, बच्चा भाई सीखता है। 7 से 11 ईयर में जो बच्चे होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को करने लगते हैं। उनके जो सिलेबस है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज। इस स्टेज को हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं और प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मानो कि डज नॉट चेंज क्वांटिटी विद द चेंज इन फॉर्म, शेप एंड साइज। मतलब कहने का यह है कि 2 गिलास हैं जिसमें कि सेम वाटर है। अब क्या करा, एक लंबा गिलास ले लिया और एक उसी सेम जो अभी हमने पहले 2 गिलास ली थी, एक वही गिलास ले लिया। अब दोनों गिलास का पानी अलग अलग जो शेप का साइज का गिलास है उसमें कर दिया। तो जो लंबा वाला था उसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है और जो छोटा वाला था वो उसमें कम दिख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ये वाली क्वांटिटी भी उसमें क्वालिटी आने लगती है। जो ये ऑपरेशन से वो देख के बताने लगेगा कि हाँ ये कम है या ज़्यादा या सेम है, ये चीज़ें उसमें समझ में आने लगती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, एडोलसेंस टू अडल्टहुड। 11 से 15 ईयर की होती है और इस स्टेज में बच्चा कंप्लीटली अच्छे से अपने आप को थिंक करने लगता है, सोचने लगता है, अपनी एक आइडेंटिटी को पहचानने लगता है। उसको बनाने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है, उसकी बनाने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बिगन एट अप्रॉक्सीमेटली एज 11 एंड लास्ट टू अडल्टहुड। इस स्टेज में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशंस को फॉलो करने लगता है, यानी वो सीख जाता है। में ये इतनी समझ आने लगती है कि क्या हम जो अभी बात कर रहे थे हट के कि जो उसके सामने है उन्हीं को वो काम को कर पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा वह काम को भी परफॉर्म कर पा रहा है जो उसके सामने नहीं है, जो उसके सामने नहीं है उस काम को भी वो कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल्स डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड लॉजिकली। अब इस समय में क्या होता है, जो बच्चा है उसमें इतनी एबिलिटी इतनी डेवलप हो चुकी होती है, इतना सोचने की थिंकिंग जो है उसकी इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगता है, यानी जो उसके सामने नहीं है उसे भी वो सोचने लगता है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है। अब ये नहीं कि भैंस गई तो उसके सामने से भाई अगर भैंस जा रही है और सपोज उसके सामने ट्रेन भी निकल गई तो कि वो सोचने लगे कि भैंस की जाने ट्रेन आती है, नहीं। अब वो लॉजिकल थिंकिंग लगाता है कि ट्रेन का निकलने का एक निश्चित टाइम होता है, वो किसी भैंस या कुत्ते या गाय के निकलने से नहीं जाती है। तो वो इन चीज़ों को समझने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी वो बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये जितने भी हैं उसमें सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो एक कंप्लीट डेवलप हो चुकी होती है। उसकी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसका कंप्लीट हो चुका होता है, बस उसमें अब मैच्योरेशन आने की ज़रूरत होती है। हल्के हल्के वो मैच्योर भी होने लगता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, देखिए जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने बताया कि बच्चे का जो एक सिलेबस है या बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो भी अकॉर्डिंग टू उनके एज के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एज 3rd क्लास के बच्चों को आप कुछ और सिखा रहे हैं जो कि 9th 10th में सिखाया जाता है तो वो सीख ही नहीं पाएगा।
एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, जो डिस्कवरी अप्रोच है उस पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। दूसरी बात है करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट लेवल। जो करिकुलम है वो एक स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट लेवल को अप कर सके। करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि व्यर्थ जाए, जो उसके लेवल से डाउन हो या बहुत ज़्यादा अप हो। लेवल होना चाहिए और उसको लेवल को अप कर सके। इवन अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज सेल्फ लर्निंग। हमें जो क्लासरूम है बच्चे का उसमें एक्टिविटी को परफॉर्म कराना चाहिए, अरेंज कराना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे, अपने आप को असिस्ट कर सके, अपनी नॉलेज को बिल्डअप कर सके, अपने आप को। जो एक नन्हा वैज्ञानिक है, जीन पियाजे ने बहुत अच्छा टर्म दिया था उस समय कि जो बच्चे होते हैं वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि उनमें खोज, स्वयं को खोज और जो अपने अंदर की प्रतिभा उसको निकालने का बहुत अच्छा बहुत अच्छी उनमें एक्टिविटी पाई जाती है। मतलब वो अब खोज करने की प्रवृत्ति होती है उनमें, बहुत ज़्यादा वो खोज करते हैं, सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं। और सेल्फ लर्निंग जब बच्चा करता है तो नए नए थॉट लाता है अपने दिमाग में, और उसका जो सोचने की एक क्षमता है वो डेवलप और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो इसीलिए हमें क्लासरूम में एक्टिविटी अरेंज करनी चाहिए जो कि बच्चे उसे खुद से करें। सोशल इंटरेक्शंस हैव अ ग्रेट एजुकेशन वैल्यू फॉर पियाजे। पियाजे ने बोला जो भाई सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ग्रेट एजुकेशन है। जो सोशल इंटरेक्शन है वो ग्रेट एजुकेशन है एक बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा सोसाइटी में जाता है तो वहाँ से वो सीखता है, वहाँ के कल्चर को सीखता है, जिस कल्चर में वो रह रहा है वहाँ से वो जो लोग हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से वो एक्टिविटी करते हैं, किस प्रकार से खाते हैं पीते हैं, नाच गाना करते हैं, मतलब वो हर तरह की एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से सीखता है। पॉजिटिव सोशल एक्शंस देयरफॉर शुड बी इनकरेज। और जो पॉजिटिव सोशल एक्शन है उसे हमें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो हमें बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको से हमें बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। हमारा जो मेथड है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं, क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे हमें सिंपल से लेके चलने चाहिए। पहले हमने उन्हें उदाहरण दिया, उदाहरण के बाद भी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें एकदम क्वेश्चन दे दिया, उन्हें हमने क्या करा कि सूत्र बता दिया और वो करने लगे, नहीं, सिंपल तरीके से हम उन्हें समझाते हुए चलेंगे। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड हमें दिखाना चाहिए कि बच्चा जब क्लास में अगर उसके सामने है, अमूर्त चीज़ें उनके सामने हैं, तो बहुत अच्छे से जल्दी सीख जाते हैं। उनकी बुकें देखी हैं आपने कि बच्चों की बुकों में बहुत सारे चित्र दिए होते हैं, क्यों? जिससे कि वो कहानी को समझें और उनको देख के आधी से ज़्यादा कहानी का अर्थ समझ में आ जाए। इसलिए क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा TLM यूज़ करने के लिए टीचर्स TLM यूज़ करके ही बच्चों को सिखाता है, और ज़्यादातर ये कहा भी जाता है कि TLM का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे बच्चे को जो सीख रहा है वो उसे अच्छे से और गहनता से सीख सके। को करिकुलर एक्टिविटी हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एज दैट ऑफ करिकुलम एक्सपीरियंस इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो पहले तो हमारे चली आ रही हैं प्राचीन काल से, लेकिन आज का जो समय है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी एक इक्वल दायरा दे रहा है, एक इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि बच्चा जितना करिकुलर एक्टिविटी में काम करता है उतना ही वो करिकुलर से हटके जब को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें भी काम करता है। मतलब करिकुलर एक्टिविटी में बुक की लैंग्वेज है, बुक पढ़ रहा है, बस वही नॉलेज है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटी में जब वो एक मैदान के गेम में जाता है तो फिर उस जगह पर वो अपनी थिंकिंग, अपना डिसीजन मेकिंग करता है, और उस जगह सिर्फ वो सेल्फ और एक अपना नॉलेज को यूज़ करता है। उसके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं है, उसे डिसीजन खुद से लेना है, और उसका मोटर स्किल है, मोटर डेवलपमेंट है, फाइन डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस, ये जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ों में डेवलप होती जाती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.